नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है स्वार्थी। रश्मि तुम्हारी माँ अकेले परेशान हो जाती हैं। अब इस उम्र में इतना काम उसके बस का नहीं है। तुम अपने बच्चों को भी माँ के सहारे छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती हो। तुम्हें ये तो समझना चाहिए कि इतने छोटे बच्चे अब वो नहीं संभाल सकती। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है उसके घुटनों में कितनी तकलीफ रहती है। जरा देर ज़्यादा खड़ी रहती है तो रात में सो नहीं पाती। महेश जी ने अपनी बेटी रश्मि को कमरे में आराम से सोफे पर टेक लगाकर आंख बंद कर आराम करते देखा तो रहा नहीं गया और बोल दिए, पापा, मैं मायके आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। वो माँ हैं, अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती। वैसे भी माँ घर का काम हमेशा से ही अपने आप करती हैं। रश्मि ने लापरवाही से जवाब दिया। महेश जी को रश्मि से कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि वो हमेशा से स्वार्थी स्वभाव की थी। माँ से हर काम की उम्मीद रखती, लेकिन खुद कभी उनकी कोई मदद नहीं करती। वो हमेशा अपनी पत्नी पार्वती जी को समझाते रहते कि रश्मि से भी थोड़े बहुत काम करवाया करो तो तुम्हें भी आराम मिले। सब काम अकेले ही करती रहती हो, परेशान हो जाती हो। इसी बहाने सीख भी लेगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। घर के काम सभी को आने चाहिए। अरे क्या करना है जी, अभी यहाँ है तो रह ले अपनी मर्जी से, बाकी ससुराल जाकर तो चूल्हा चौका तो संभालना ही है। रश्मि को महेश जी की नाराज़गी से बचाने के लिए कह तो देती, लेकिन उन्हें पता था अगर वो रश्मि से कुछ भी कहेंगी तो वो सुनने वाली नहीं, उल्टे उन्हें ही सुनाएगी। महेश जी और पार्वती जी एक बेटे देवेश और एक बेटी रश्मि के माता पिता हैं। दोनों बच्चे हमेशा से बाहर रहकर पढ़े लिखे। वहाँ हॉस्टल में तो हर काम खुद ही करते, लेकिन घर आते ही एक काम को भी हाथ नहीं लगाते। बेटा देवेश तो फिर भी माँ की तकलीफ समझकर काम कर लेता, लेकिन बेटी रश्मि वो किसी से कुछ भी कहने से माँ की तकलीफ नहीं समझती। बस अपने कमरे में पड़ी म्यूजिक सुनना, घूमने फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब उसकी आदतों में शामिल था। कोई कुछ कहता तो उसका यही जवाब होता, सबकी माएँ करती हैं, आप कोई अनोखा नहीं करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो पार्वती जी कुछ नहीं कहती, जैसे भी होता ये सोचकर खुद ही कर लेती, ससुराल जाकर खुद ही सुधर जाएगी, मेरे पास कितने दिन रहना है। लेकिन महेश जी उसे टोकते रहते। वो शादी से पहले जैसी थी, शादी के बाद तो और भी ज़्यादा आलसी हो गई। ससुराल में भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। जिम्मेदारियों से बचने के लिए जब जी चाहे बच्चों को लेकर चली आती, बच्चों को माँ के भरोसे छोड़कर उसकी मौज मस्ती चालू रहती। जरा सा भी माँ को परेशान देखती तो, क्या माँ, मैं ससुराल से थक हार कर यहाँ आराम करने आती हूँ और आप अपना रोना लेकर बैठी रहती हो। सब लड़कियों की माएँ पलके बिछाए बैठी रहती हैं। महेश जी का बेटा बहू दूसरे शहर में थे, लेकिन तीज त्योहार आते रहते। उनकी बहू जब भी आती तो सास को आराम करने के लिए कहती रहती। इस बार रश्मि दीपावली के त्योहार पर अपने बच्चों के साथ मायके आ गई। तभी उसके भाई भाभी भी आ गए। भाभी छवि ने उसे देखते ही कहा, जीजी, आप दीपावली पर यहाँ आ गईं और जीजाजी और आपकी सासू माँ इतने बड़े त्योहार पर वहाँ घर में अकेले हैं। तीज त्योहार पर तो घर परिवार के सभी सदस्य साथ में हों तो तभी अच्छा लगता है। मुझे अपने मायके आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा पूरा हक है। जब तक मेरे मम्मी पापा हैं तब तक मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। रश्मि ने अकड़ते हुए छवि से कहा। छवि ने तुमसे ऐसा तो नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ समझाई है। ये लोग बाहर से त्यौहार मनाने हमारे पास आए हैं और तुम अपने घर का त्यौहार छोड़कर, अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर मायके आई हो। माता पिता से इतना ही प्यार है तो अपनी माँ का दर्द क्यों नहीं समझती। अब इस उम्र में उन्हें भी आराम चाहिए। तुम बेटी होकर भी उनका दर्द नहीं समझती। लोग तो कहते हैं बेटियाँ माँ का दर्द बखूबी समझती हैं। तुम्हारी माँ कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन मुझे पता है वो कितना परेशान हो जाती है। ये तुम्हारा घर हमेशा रहेगा।
लेकिन इसी तरह तुम सबकी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती रही तो हमारे ना रहने पर तुम्हारा मायका ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। महेश जी ने बड़े ही दुखी स्वर में रश्मि को समझाते हुए कहा। रश्मि महेश जी की बातें सुनकर सोचने पर विवश हो गई कि सच में वो कितनी स्वार्थी हो गई कि कभी अपनी माँ का ही दर्द नहीं समझ सकी। माँ का फर्ज है अपने बच्चों के सुख दुख का ध्यान रखना, तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं है अपने माता पिता के दुख दर्द को समझकर उनका हाथ बटाना। उसने महेश जी से कहा, आज तक मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ पापा, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको और माँ को परेशान नहीं करूँगी। आपने और भाभी ने सच ही कहा कि मुझे अपने घर का त्यौहार छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं हमेशा काम से बचने के लिए यहाँ भाग आती हूँ और माँ को परेशान करती हूँ। इतना कहकर रश्मि वापस जाने की तैयारी करने लगी और इस बार उसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर कोई उसके व्यवहार से परेशान हो चुका था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।